स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अब हम जो है ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखेंगे। इसके बारे में आपको पहले भी ब्रीफ किया जा चुका है। कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से ऑपरेट होंगे, उसके लिए एक साथ में ऑपरेशन भी बताया जाएगा। और उस ऑपरेशन के तहत वो सेट ग्रुप तब बनाएगा जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब यह है कि सेट के कोई भी दो एलिमेंट, सपोज ए और बी, जब आपस में उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, मान लीजिए उसका हमने नाम दिया है स्टार, इस तरीके से डिनोट किया है, कोई दूसरा सिंबल भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए इस ऑपरेशन के तहत ये ऑपरेट होते हैं दो एलिमेंट, तो जो भी नया एलिमेंट मिलेगा वो भी ग्रुप का ही, यानी सेट जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। इसको कहते हैं क्लोजर लॉ, यानी सेट जी के कोई दो एलिमेंट आपस में जब ऑपरेट होंगे तो जो नया एलिमेंट मिलेगा उस ऑपरेशन के तहत वह भी ग्रुप के अंदर होगा। फिर आइए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये है कि तीन एलिमेंट आपस में अगर ऑपरेट होते हैं तो पहले मान लीजिए बी और सी को हमने ऑपरेट किया, जो भी एलिमेंट मिला उसको ए पे किया, या फिर पहले ए और बी को करें फिर जो भी एलिमेंट मिले उसको सी पे करें, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम होना चाहिए। यानी अगर ये डी है तो ये भी डी एलिमेंट ही होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सेट के अंदर, सेट जी के अंदर एक एलिमेंट जिसे आइडेंटिटी कहेंगे और जनरली उसे हम ई से डिनोट करते हैं, होगा। और उसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि वो जब भी किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट होगा, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से आइडेंटिटी एलिमेंट जब ऑपरेट होगा तो वही एलिमेंट फिर मिल जाएगा, ए ही फिर मिल जाएगा, वो चाहे राइट से ऑपरेट हो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट हो। यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि ए इंटू बी नीड नॉट बी बी इंटू ए, ये दोनों सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये कुछ और हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है, तो ये ध्यान रखना होगा। अब आइए इनवर्स। ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स मिलेगा, और इनवर्स की डिफिनीशन ये है कि जब भी वो उस एलिमेंट से ऑपरेट करेगा, यानी इनवर्स जब भी अपने एलिमेंट से ऑपरेट करेगा, या यूँ कहें जब भी कोई एलिमेंट अपने इनवर्स एलिमेंट से ऑपरेट करेगा, चाहे राइट से करे चाहे लेफ्ट से करे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। और ये हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए ये सिंबल हम जनरली यूज करते हैं, तो ये ए का इनवर्स कहलाएगा। सिंबल है, कुछ और भी आप ले सकते हैं, ए डैश ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, जनरली इस सिंबल को यूज करते हैं। तो इस तरह का एलिमेंट हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। माने बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए in G if B A or A B is equal to E। B A का इनवर्स होगा और A B का इनवर्स होगा। अगर ऐसा होता है तो अगर ये चार प्रॉपर्टी किसी सेट G में होल्ड करती हैं एक बाइनरी ऑपरेशन के तहत, तो वो सेट जो है ग्रुप कहलाएगा अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। इसके साथ ही साथ अगर एक प्रॉपर्टी और होल्ड कर जाए, also
इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, ग्रुप के सभी किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए अगर ऐसा हो, चाहे राइट से ऑपरेट करें चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें और प्रोडक्ट सेम मिले, तो इस तरह का ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप कहलाता है। और यह प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इट इम्प्लाइज सेट जी और ग्रुप जी हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ अगर ग्रुप में होल्ड करेगा तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। देन ग्रुप जी, देन ग्रुप जी is called abelian group. Group G is called abelian group. ऐसे ग्रुप को अबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। तो ये तो हो गई ग्रुप। ग्रुप क्या होगा? ग्रुप एक सेट होगा जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे और वहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा जिस ऑपरेशन के तहत उसके एलिमेंट आपस में ऑपरेट हो सकते हैं। और उस ऑपरेशन के तहत अगर ये चार नियम फुलफिल होंगे तो फिर उसको जो है ग्रुप कहा जाएगा, उस सेट को ग्रुप कहा जाएगा अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। क्लोजर लॉ होना चाहिए, यानी कोई भी दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट करेंगे तो जो नया एलिमेंट मिलेगा वो ग्रुप के अंदर ही, सेट के अंदर होना चाहिए, बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ माने ये लॉ होल्ड करे। आइडेंटिटी यानी एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करेगा तो वही एलिमेंट फिर मिल जाएगा। और हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट जब अपने इन्वर्स एलिमेंट से ऑपरेट करेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो इस तरीके का सेट ग्रुप कहलाएगा। और अगर ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है इसके अंदर, मान लीजिए ये नियम भी होल्ड कर गया, तो फिर ये ऐसा ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, एक बार और इसको देखते हैं। ये बताया गया था कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव सारे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन, जोड़ने का जो नियम होता है, कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं आप जानते हैं। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप, इज अ ग्रुप। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन, और ये जो सिंबल है ये ग्रुप का सिंबल है। इस तरीके से अगर हम इस सेट को दिखाते हैं और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं तो इसका मतलब ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाता है, इज अ ग्रुप। तो दिस इज अ ग्रुप, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। ये आप देख सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर आपस में जोड़ेंगे तो फिर जो नया इंटीजर मिलेगा वो भी इस सेट के अंदर होगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इंटीजर्स में, आप जानते हैं। आइडेंटिटी इसमें ज़ीरो है, इसको किसी भी इंटीजर में जोड़ेंगे तो वही इंटीजर फिर मिलेगा। और हर एलिमेंट के लिए, हर इंटीजर के लिए एक इन्वर्स है, माने 3 है मान लीजिए, तो उसके लिए -3 जो है इसके अंदर है, इस सेट के अंदर, जो कि इसका इन्वर्स है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से सपोज 11 का एडिटिव इन्वर्स -11 होगा, तो वो भी इनके अंदर है। इस तरीके से ये ग्रुप बनाता है। अबेलियन भी है क्योंकि कोई भी दो इंटीजर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है उसमें, आपको मालूम है 7 + 10 = 10 + 7, 11 + 12 = 12 + 11। तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। इस तरीके से ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा।
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये अबेलियन ग्रुप है, इज एन अबेलियन ग्रुप। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, set of all real number under addition is an abelian group. Set of all integers set of all non-zero real number is an abelian group under multiplication. नॉन जीरो इसलिए कहा कि जीरो का इन्वर्स नहीं मिल पाएगा। एडिशन की अगर बात करें तो एडिशन में तो आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर का जो नेगेटिव होगा वो उसका इन्वर्स हो जाएगा, जीरो इसके अंदर होगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा। और एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर लॉ तो होल्ड करेगा ही करेगा, काउंटेटिव लॉ भी करेगा। तो दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज एन अबेलियन ग्रुप। लेकिन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के तहत अबेलियन ग्रुप नहीं है, एडिशन के तहत तो है। इसलिए नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है वो जीरो जो एलिमेंट है, जीरो रियल नंबर है, तो जीरो जो है उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा। कौन सा आइडेंटिटी असल में इसमें वन है। जो रियल नंबर का सेट है मल्टीप्लिकेशन के तहत वो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर मल्टीप्लाई होंगे। इसको देखिए अलग से कि अगर ये इसके अंदर है तो इसका प्रोडक्ट यानी कि ये भी रियल नंबर होगा, एक चीज। दूसरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा ही करेगा, ये आप जानते हो, ये आप जानते हो रियल नंबर में ये होल्ड करेगा। आइडेंटिटी की अगर बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें होगा वन। वन को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर फिर मिलेगा, है ना, चाहे राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें। तो वन इज आइडेंटिटी। इनवर्स की अगर बात करें तो अगर ए इसके अंदर है तो वन बाई ए इसका इन्वर्स होगा, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मिलेगा। लेकिन जो जीरो है उसका रेसिप्रोकल यानी वन बाई जीरो डिफाइन नहीं है, वो मिलेगा नहीं, रियल नंबर वो है नहीं, तो इसमें फंस जाएंगे। इसलिए नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के तहत ये ग्रुप तब बनाएगा जब हम इसके अंदर जीरो निकाल देंगे, क्योंकि जीरो का इन्वर्स नहीं मिल पाएगा और सभी एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए। तो इस इन्वर्स ऑफ ए इस इन्वर्स है ना, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये नॉन जीरो होना चाहिए, दिस शुड नॉट जीरो। तो ये सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और ये अबेलियन होगा ऑब्वियस, क्योंकि रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसी तरीके से अगर आप सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ये ग्रुप नहीं है, नॉट ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें सभी इंटीजर्स का इन्वर्स नहीं है। टू का इन्वर्स होगा वन बाई टू मल्टीप्लिकेशन में, जो कि इसके अंदर है नहीं, क्योंकि वो वन बाई टू जो है इंटीजर नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप नहीं बनाएगा। एडिशन में तो ये ग्रुप बनाएगा, एडिशन में ग्रुप बनाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप नहीं बनाएगा। नॉन जीरो लेंगे तब भी नहीं बनाएगा, क्योंकि बाकी इंटीजर्स का भी इन्वर्स नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आइए, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
ये अंडर एडिशन तो ग्रुप बनाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, आइडेंटिटी 1 होगा। और इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए जेड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए x प्लस आई वाई, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो ये होगा। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, प्रोवाइडेड दिस शुड नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो तभी होगा जब x और y दोनों जीरो होगा। तो जो जीरो नंबर है उसमें फिर जो है इन्वर्स नहीं मिल पाएगा, तो जीरो इसमें से हटाना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन के तहत बनाते हैं तो, एडिशन के तहत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन में अगर लेंगे, एडिशन में ये ग्रुप है और अबेलियन है ग्रुप, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में आप लेंगे इसको तो जीरो इसमें से निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम वही आएगी जो यहां पे आई थी रियल नंबर में, इन्वर्स नहीं मिलेगा, यहां पे भी इन्वर्स नहीं मिलेगा। जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका इन्वर्स नहीं मिल पाएगा, बाकी सबका मिलेगा। तो अगर जीरो निकाल देंगे इसमें से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। एडिशन में जीरो इसकी आइडेंटिटी होगी और इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस जेड का माइनस जेड हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो जीरो मिल जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में अगर आप आएंगे तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, 1 आइडेंटिटी होगा, इनवर्स नॉन जीरो का ही मिलेगा, सबका नहीं मिलेगा। हाँ, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा तो अबेलियन ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बात आपको समझनी चाहिए, इसको पहले भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सब तो जो ग्रुप हम देख रहे थे ये सारे इसी तरीके से सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या दिक्कत आएगी? इनवर्स की आएगी, लेकिन केवल जीरो में आएगी, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर लेंगे तो ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा, है ना। अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो, जीरो एक्सक्लूड कर दिया इसमें से, अबेलियन ग्रुप। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर a बाई बी का इनवर्स क्या होगा? b बाई ए। ये भी किसी रैशनल नंबर a बाई बी का इनवर्स होगा b बाई ए, और ये भी रैशनल नंबर होगा, है ना। तो ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। 1 रैशनल नंबर है, 1 आइडेंटिटी होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। दिक्कत केवल इसमें आएगी, जीरो में, तो जीरो हटा दीजिए। लेकिन ये सारे जो ग्रुप हैं ये सब जो है इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है, यानी इनके अंदर जो संख्या है एलिमेंट्स की वो इनफाइनाइट है। फाइनाइट ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो उसमें हम कुछ आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जो बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है, कि मान लीजिए कि आपको एक ग्रुप चाहिए जिसके अंदर जितने चाहें आप उतने ही एलिमेंट हो। मान लीजिए 7 एलिमेंट का ग्रुप चाहिए, 4 एलिमेंट का ग्रुप चाहिए, 10 एलिमेंट का ग्रुप चाहिए। तो एक फाइनाइट ग्रुप जितने एलिमेंट का आप चाहें, यानी उसका ऑर्डर वही हो। ऑर्डर माने जो उसके अंदर जितनी संख्या होती है एलिमेंट्स की वो उसका ऑर्डर होता है ग्रुप का। ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो जिस ऑर्डर का ग्रुप आप चाहें उस ऑर्डर का ग्रुप आपको मिले, उसके लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है
nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी माने 1 का nth रूट। तो nth रूट में n रूट्स होंगे, है ना। ये एक्चुअली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो आपको देगा। तो ये जो इक्वेशन है ये nth डिग्री के है इक्वेशन है, तो इसके n रूट्स होंगे, वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी उसकी पावर n लेंगे, जो भी रूट्स मिलेंगे तो 1 आएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी में n रूट्स होंगे, यानी इस सेट में n रूट्स होंगे, और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा और अबेलियन ग्रुप बनाएगा। जैसे ये जो है 1, इसको लिख सकते हैं कॉस टू आर पाई आई साइन 2 आर पाई, and r is integer 1 2 up to n minus 1। n minus 1। तो ये क्या होगा, दिस इज e पावर i 2 r पाई इस i 2 पाई r बाई n, और r ये है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स r इज 0 1 2 अप टू n माइनस 1। r 0 करेंगे तो 1 मिलेगा, r 1 करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा उसकी पावर n करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसको देखिए, इसकी पावर n करिएगा आप तो n कैंसिल हो जाएगा, और ये स्पेंड करेंगे इस तरीके से तो इन सभी r के लिए, एक्चुअली r कोई भी इंटीजर होगा उसके लिए 1 आ जाएगा। यहां पर जब n करेंगे r तो r जब n करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो कि 0 के लिए होगी, और n+1 करेंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी जो 1 के लिए होगी। n+2 करेंगे तो वही वैल्यू मिल जाएगी जो 2 के लिए होगी, यानी ये रिपीट करने लगेगा। n-1 के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रिपीट करने लगेगा। तो जो डिस्टिंक्ट n रूट्स होंगे 1 के, वो ये होंगे, और r की इन वैल्यूज के लिए मिलेंगे। ये कुछ और नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही तो हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा, और इसमें 0 कोई नहीं है, ये ध्यान रखिए, इसलिए सारे नॉन जीरो हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, इसमें से कोई भी 2 मल्टीप्लाई होंगे तो वो इसी के अंदर का मिलेगा। कैसे, सपोज ये n रूट्स हैं इसके, मान लीजिए एक है 2i पाई r1 n, दूसरा है 2i पाई r2
एन, और R1 R2 जो है इसी में से कुछ होंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आप ऐड कर लीजिए, 2i पाई R1 प्लस R2 बाई n। अब ये अगर n से छोटा है R1 प्लस R2 तो फिर ये तो इसके अंदर का हो गया, और अगर ये बड़ा है n से तो उसे हम n प्लस जो भी नंबर है s ऐसे लिख सकते हैं। ये डिवाइड करेंगे आप n से जब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस दिस। जब इसको आप स्पेंड करिएगा इस तरीके से तो आपको मिल जाएगा 2i पाई बाई n प्लस 2i पाई, और ये क्या है 2i पाई 2i पाई 2i पाई बाई i s पाई बाई n, s पाई बाई n। 2 पाई i माने 1, यानी cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। s क्या है, s इज लेस देन n था, ठीक है। ये अगर n से बड़ा होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां पे s n से छोटा होगा। तो फिर आप इसी के अंदर आ गए, फिर इस सेट के अंदर आ गए, आप जो भी आपने ये सेट माना है इसी सेट के अंदर आप nth रूट ऑफ यूनिटी के अंदर आप आ गए। मान लीजिए सेट s है तो आप s के ही अंदर फिर आ गए। तो दो इसमें से कोई भी अगर नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो वापस आप उसी में आ जाएंगे, तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड ही करेगा। इधर से मल्टीप्लाई करिए या उधर से मल्टीप्लाई करिए, कोई भी दो पहले करिए, यानी ये वाला जो लॉ है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नंबर में होल्ड करता है, ये नंबर में होल्ड करेगा, चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो। आइडेंटिटी 1 है, 1 इसके अंदर है। जब R0 लेंगे आप, जब R0 कर देंगे तो e पावर 0 इज 1, ठीक है। आइडेंटिटी इसके अंदर होगा। अब इनवर्स, हर एक नंबर के लिए जो इसके अंदर है उसका इनवर्स मिलेगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि ये एक नंबर है, मान लीजिए ये कोई एक नंबर है इसके अंदर का है, तो R क्या होगा, इनमें से कुछ होगा। मान लीजिए S है, S बिलोंग्स टू दिस, S इनमें से कुछ है। तो उस S के लिए एक n माइनस एस भी होगा जो इसी के अंदर होगा। S अगर ये है, n माइनस एस भी इसके अंदर होगा। 0 तो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलते हैं। तो ये वाला केस आप इसमें से हटा सकते हैं। आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होगा और वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वही एलिमेंट होगा उसका इनवर्स। बाकी के इनवर्स की बात करें तो इनमें से अगर कुछ है 1 से लेकर n माइनस 1 तक, अगर s की वैल्यू इनमें से कुछ है तो n माइनस एस, फिर इसमें से कुछ होगा, इन्हीं में से कोई इंटीजर होगा। इफ s बिलोंग्स टू दिस सेट देन n माइनस एस आल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने 7 तक लिया है, n मान लीजिए 8 है, तो सपोज हमने 5 लिया तो 7 माइनस 5 भी इसके अंदर होगा। 6 लिया तो 6 इसके अंदर है तो 7 माइनस 6 भी इसके अंदर होगा। तो अगर s इसके अंदर है तो n माइनस एस इसके अंदर होगा। तो इसको अगर
n माइनस एस से मल्टीप्लाई करें। हम ये क्लेम करते हैं कि इसका इन्वर्स ये होगा, ये भी nth रूट है, ये भी nth रूट है यूनिटी का। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आई ये बाहर हो जाएगा, ये ऐड होंगे तो n आएगा, दिस इज 1। तो सभी नंबर के लिए nth रूट ऑफ यूनिटी जो है उनके लिए जो है इन्वर्स मिलेगा। इसका इन्वर्स ये होगा, इसका इन्वर्स इन्वर्स भी हो गया। तो ये ग्रुप हो गया। अबेलियन भी होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। तो nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए अबेलियन ग्रुप। यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप। और ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑफ ऑर्डर n। nth ऑर्डर का ये अबेलियन ग्रुप है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है फाइनाइट ग्रुप का। जिस ऑर्डर का ग्रुप चाहते हैं उस ऑर्डर का ग्रुप मिल जाएगा। माने कि आपको मान लीजिए nth रूट स्क्वायर रूट से शुरू करते हैं। ये आप जानते हैं 1 और -1 होता है। तो दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। 1 आइडेंटिटी है और हर एलिमेंट का इन्वर्स वह स्वयं है। 1 का इन्वर्स 1, -1 का इन्वर्स -1। इसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी यानी 1 आएगा। तो ये ऑर्डर 2 का अबेलियन ग्रुप है। और कंपोजिशन टेबल अगर आप इसकी बनाएंगे, 1 कंपोजिशन टेबल में सारे एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करा करके जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको लिखते हैं। तो यहाँ जितने एलिमेंट हैं वो लिख लीजिए, इधर और इधर। और जो ऑपरेशन है वो यहाँ लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन का है वो यहाँ लिख। तो ये एलिमेंट इस ऑपरेशन के तहत आपस में मल्टीप्लाएंगे। जब 1 1 से होगा तो क्या आएगा? 1 1 -1 से होगा तो -1 -1 1 से होगा तो -1 -1 -1 से होगा तो 1। तो यहाँ जो एलिमेंट मिलने चाहिए वो सारे के सारे यही होने चाहिए, यानी उस सेट के एलिमेंट होने चाहिए, है ना। तो ये कंपोजिशन टेबल कहलाती है। और किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे। यहाँ देखिए दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। और हर रो में हर कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। सारे एलिमेंट आएंगे एक्चुअली, जितने भी उस ग्रुप के एलिमेंट है सब आएंगे और एक ही बार आएंगे। ये कंपोजिशन टेबल कहलाती है। और इस कंपोजिशन टेबल से देख के बता सकते हैं कौन एलिमेंट किस एलिमेंट से ऑपरेट होकर क्या देगा। तो ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आइए nth रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट आप जानते हैं 1 W स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर, जो भी आप लोग पढ़ते आए हैं समझिए। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। और ये क्या है? ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा है? ये आप देख सकते हैं कि ये 1 माने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻² पाई i r/n। n माने यहाँ पे 3 होगा और r क्या होगा? 0 1 2। तो 0 पर तो 1 मिल जाएगा, 1 पे क्या मिलेगा? 1 पे मिलेगा 2 पाई i/3। तो 2 पाई 3 होगा 120। तो cos 120 प्लस i साइन 120 ये क्या देगा? ये देगा -1/2 प्लस i और साइन 120 क्या होगा? 90 प्लस 30। तो
cos 30 cos 30 is √3/2. और ये वाला अगर आप देखेंगे 2 के लिए, तो ये हम जानते हैं ये इसका कॉन्जुगेट ही होता है R2 होगा, तो 4π/3, तो 4π/3 ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 3π - π/3 cos π माइनस दिस i, तो ये हो जाएगा cos π माइनस दिस प्लस i sin this cos 180 minus theta is minus cos theta, and this is sin theta. तो ये 120 माने दिस, और ये दिस, दिस इज 60, cos 60 इज दिस, sin 60 इज दिस। तो ये इसका सॉरी, दिस इज प्लस, ये भी माइनस होगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट ही है। अगर इसको हम W लें तो ये कुछ और नहीं है, ये तो W² तो है ही है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, इसका कॉन्जुगेट भी है और साथ में W² भी है। कैसे? ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2²। तो ये तो W था, ये इसका स्क्वायर है। तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये सॉरी हाँ, क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी है वो है, दैट इज, ये आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये है। जहाँ पे W क्या है ये आपको जानना जरूरी है। ये यानी जो भी एक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका स्क्वायर या उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ग्रुप क्या होगा 1। इसकी भी कंपोजिशन टेबल अगर लिखें आप तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, और ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही देगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही रिपीट हो जाएंगे। तो पहली रो पहली कॉलम तो सेम रिपीट हो जाएगा, जो ये रो है वही, जो ये कॉलम है वही। यहाँ आइए, W से W², W³ माने 1 स्क्वायर पावर 4, तो पावर 4 माने ये हो गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज़ है कि इसका इन्वर्स क्या होगा, इससे क्या मल्टीप्लाई होकर के 1 दे रहा है, यानी आइडेंटिटी दे रहा है।
डब्ल्यू स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी दे रहा है। तो इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है। ठीक है, इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है। ये होगी बात। इसी तरीके से फोर्थ रूट ऑफ अगर आप यूनिटी देखिए तो वो क्या है, 1 - 1 i - i। ये भी आप जानते होंगे। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये है। ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे। आइडेंटिटी तो 1 होगा, इन्वर्स यहां पर क्या होगा, किसी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा। तो आइडेंटिटी का इन्वर्स तो वो खुद होता है। तो इसकी अगर कंपोजिशन टेबल आप बनाइएगा, 1 - 1 i - i, 1 - 1 i - i, तो ये तो वही आ जाएंगे और यहाँ पे ये हो जाएंगे। और ये आप जानते हैं। तो -1 का इन्वर्स -1 होगा, खुद होगा वो अपना इन्वर्स। इससे मल्टीप्लाई होकर के ये देगा और यहाँ ये देगा। आई पे आइए जरा, आई किससे मल्टीप्लाई होकर 1 देता है, ये देखिए। यहाँ तो -i आएगा और i - i into i is -1, i - i is 1। तो इसका जो इन्वर्स है वो -i होगा और इसी तरह से -i का इन्वर्स i होगा। i 1 -1 एंड -1। तो i का इन्वर्स यहां पर, इन्वर्स ये सिंबल है, ये पावर मत समझिएगा इसको, है ना। इसको आप लिख सकते हैं, इट मीन्स इन्वर्स of i is -i and inverse of -i is i। जबकि 1 खुद का इन्वर्स है, -1 खुद का इन्वर्स है, i का इन्वर्स -i और -i का इन्वर्स i है। ये भी ग्रुप है अंडर अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन और इसमें एलिमेंट है 4। इसी तरीके से अगर देखें तो मान लीजिए को आपको चाहिए एक फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर 28 का, एक ग्रुप चाहिए। तो वो क्या होगा, आप तुरंत बता सकते हैं कि 28th रूट ऑफ यूनिटी, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे 28 एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर 28 एलिमेंट्स होंगे और वो ग्रुप बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो n ऑर्डर का एक अबेलियन ग्रुप है। तो फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल्स में ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम एक प्रकार का और ग्रुप देखना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी बहुत यूज करते हैं। उसके लिए पहले हम एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। वो ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो m। एडिशन मॉडुलो m। ये क्या है कि इसमें दो इंटीजर अगर लेट a and b are two positive integer, तो इनका ये जो एडिशन है, एडिशन मॉडुलो m, इसको ऐसे सिंबॉलिकली लिखते हैं एडिशन और नीचे m लगा देते हैं। तो एडिशन मॉडुलो m
ये जो एडिशन होगा वो क्या होगा, ए और बी को सिंपली जोड़ लीजिए। अगर उनकी वैल्यू m से कम है, इंटीजर ऐसे हैं कि वैल्यू m से कम है, तो ये वही वैल्यू हो जाएगी जो भी आएगी। और अगर m से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये वो रिमाइंडर होगा जो m से उस नंबर को डिवाइड करने पे मिलेगा। यानी a प्लस बी को m से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, जो भी आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। दिस इज रिमाइंडर ऑफ m। इट मीन्स रिमाइंडर ऑफ m आफ्टर डिवाइडिंग a plus b by m। आर माने क्या, आर क्या है, आर इज रिमाइंडर आर इज रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग ए प्लस बी बाई एम। मान लीजिए कि हम लेते हैं एडिशन मॉडुलो 4। तो इसके रिमाइंडर क्या है, इसके रिमाइंडर है 0 1 2 3। किसी इंटीजर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 से कम होगा, इनमें से कुछ होगा। तो कोई भी दो इंटीजर जब आप ऐड करिएगा, सपोज 3 + 5, तो वैसे तो इसकी वैल्यू आएगी 8, लेकिन अगर ये मॉडुलो 4 है तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि 8 4 का मल्टीपल है। इसी तरीके से 3 + 2 करिए तो वैसे तो वैल्यू आएगी 5, लेकिन मॉडुलो 4 एडिशन है अगर, तो ये ये वैल्यू 5 आई, 5 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आएगा 1, तो ये वैल्यू 1 हो। इसी तरीके से 5 + 9 मान लीजिए, तो वैल्यू हुई इसकी 14 माने 4 को डिवाइड करिए तो रिमाइंडर आया 2, 12 + 2। तो ये एडिशन इस तरीके से होगा। इसी तरीके से एडिशन मॉडुलो 5 करेंगे अगर आप, एडिशन मॉडुलो 5, तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, 0 1 2 3 4, यही तो इसके रिमाइंडर होंगे। तो ये जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5, इसमें ये एलिमेंट होंगे, रिमाइंडर्स ऑफ 5। एडिशन मॉडुलो 7, रिमाइंडर्स ऑफ 7 मीन्स 0 to 6। एडिशन मॉडुलो 12, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट होंगे 12। कौन से, इंटीजर फ्रॉम 0 to 11। तो एडिशन मॉडुलो m में कितने एलिमेंट होंगे, 0 से लेकर के m-1 तक सारे। तो इनकी संख्या कितनी हुई, टोटल नंबर हुआ m। तो ये जो सेट है इसमें m एलिमेंट्स हों। अब हम ये देखेंगे कि एडिशन मॉडुलो m
is a group of order m. अच्छा, नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनको भी हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि -7 अंडर एडिशन मॉडुलो 4, मान लीजिए हम इसको जोड़ते हैं 3 से, ये किया तो सिंपल उसमें ये आएगा -4। तो रिमाइंडर के इसकी वैल्यू क्या होगी, इस एडिशन मॉडुलो 4 यानी रिमाइंडर के टर्म्स में लिखें 0, -1, -2, -3, -4। तो -4 is also multiple of 4। इसकी वैल्यू होगी इस ऑपरेशन के तहत 0। अब मान लीजिए -7 प्लस -5 करते हैं तो ये हो गया -6 करिए इसको, तो ये हो गया -13। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, अब -13 मान लीजिए कहीं यहाँ है और ये है -12 और ये है -14 और 15 और 16, यहाँ पे हम हैं। तो रिमाइंडर इसका होगा, इसको -13 इज इक्वल टू -16 प्लस 3। तो रिमाइंडर इसका हुआ 3, इसकी वैल्यू होगी 3। जैसे ये क्या था, ये था -8 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। तो निगेटिव जो इंटीजर्स होंगे उनको भी रिमाइंडर्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। जैसे -25 की वैल्यू क्या होगा इस ग्रुप के अंदर, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, किस नंबर के कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसमें से क्या, कौन सा रिमाइंडर इसमें से घटा दें कि वो 4 का मल्टीपल हो जाए। रिमाइंडर क्या होता है किसी नंबर का, जो भी वैल्यू आएगी उसमें अगर रिमाइंडर घटा दें तो फिर वो m का मल्टीपल हो जाना चाहिए। यही डेफिनेशन है। किसी नंबर को m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर r है, इसका मतलब उस नंबर में से r माइनस कर दें तो वो m का मल्टीपल हो जाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा नंबर माइनस कर दें कि वो 4 का मल्टीपल हो जाए, तो वही उसका रिमाइंडर होगा। तो 25 में से कौन सा नंबर माइनस कर दें, कौन सा पॉजिटिव नंबर माइनस करें, पॉजिटिव, रिमाइंडर पॉजिटिव होगा हमेशा। -28 प्लस 3, -28 प्लस 3, ये माइनस कर दीजिए इसमें से, -3, ये रिमाइंडर है, माइनस करिए तो ये -20 होगा। दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इस सेट में
4 के रिमाइंडर में, वो होगी 3। ठीक है, तो कौन सा नंबर इसमें माइनस करें, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा रिमाइंडर इसमें माइनस करें जिससे ये 4 का मल्टीपल बन जाए, ये देखना है आपको। तो नेगेटिव नंबर्स को रिमाइंडर में कैसे लिखेंगे, ये इससे स्पष्ट होगा। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अंडर एडिशन मॉडुलो m, this set is a group, this set forms a group of reminders of m under this operation, एडिशन मॉडुलो। ये जो एडिशन है ये सिंपल एडिशन से अलग है, वहाँ पर 2 नंबर को सीधे सीधे जोड़ते हैं और यहाँ पर जोड़ने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा m का वो रिजल्ट होगा, वो एडिशन मॉडुलो m का रिजल्ट होगा। इस ऑपरेशन के तहत, ये जो बाउंड्री ऑपरेशन लिया है हमने, इसके तहत ये ग्रुप बनाएगा, ये सेट ग्रुप बनाएगा और ऑर्डर m का ग्रुप बनाएगा। देखिए एडिशन मॉडुलो m is positive integer, forms a group of order n। तो ये देखते हैं इसमें ये क्या होता है। ये सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है इसमें, 0 1 2, ये ग्रुप बनाएगा किस ऑपरेशन के तहत, बाइनरी ऑपरेशन भी यहां ले लीजिए, एडिशन मॉडुलो m, ये ग्रुप बनाएगा। कैसे, पहला क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, इसमें से कोई भी 2 ले लेंगे अगर नंबर, सपोज a b बिलोंग्स टू दिस सेट, इसके अंदर है मान लीजिए, तो जो इनका जोड़ है ये क्या होगा, a प्लस b अगर इसके अंदर ही है तो रिमाइंडर हो गया, तो फिर कुछ करना ही नहीं है, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। अगर a प्लस बी m से बड़ा है तो m से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो होगा, तो क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई करेगा। दिस इज रिमाइंडर ऑफ m, hence belongs to this set। रिमाइंडर सारे इसके अंदर हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि ये है क्या है, इंटीजर ही है, तो इंटीजर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इधर से जोड़िए चाहे उधर से जोड़िए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे, जो नंबर बनेगा उसका जो रिमाइंडर आएगा वो वही होगा जो पहले इसका रिमाइंडर को इसमें जोड़िए तो जो रिजल्ट मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी तीनों को एक साथ जोड़ लीजिए और डिवाइड कर लीजिए m से, जो रिमाइंडर होगा वो टुकड़ों में ऐड करके करेंगे तो भी रिमाइंडर वही आएगा, है ना। तो एक्चुअली दिस इज इक्वल टू, ये दोनों सेम इसलिए होंगे बिकॉज
because a plus b plus c is equal to r, जो भी है r is between, कहने का मतलब ये है कि इन तीनों को जोड़ करके जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसको आप इस तरह से जोड़ेंगे तो भी वही रिमाइंडर मिलेगा, इसलिए ये दोनों सेम है आपस में. दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये इसके इक्विवेलेंट है. ये आप देख सकते हैं कहीं से भी. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 4 लेते हैं मान लीजिए, और हमने इसके दो इसके जो सेट होगा वो क्या होगा 0 1 2 3. अब इसमें से कोई भी दो जोड़ लीजिए, कोई भी दो जोड़ लीजिए, 3 जोड़ लीजिए. ये तो बहुत छोटा हो गया. सिक्स ले लीजिए, 4 5 इसके अंदर कोई भी दो जोड़ लीजिए. मैंने 3 प्लस 4 प्लस 5, इसका जोड़ क्या होगा 7 और 13. 13 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 6. इसको ऐसे लिखता है, इसकी वैल्यू होगी 1, रिमाइंडर 1 होगा. इसको ऐसे लिखा जाता है, माने ए को m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर r आता है इसका मतलब यह है कि a माइनस r इज डिविजिबल बाई m. इसको ये m से डिवाइड हो जाएगा. a माइनस r इज डिविजिबल बाई m. इसका ये मतलब है, यानी a को m से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा. इसका ये मतलब है a माइनस r इज डिविजिबल बाई m. तो ये 13 है, इसका 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा. अब अलग अलग कर लो. इसको जोड़ेंगे 7 आएगा, रिमाइंडर आएगा 1. 1 को इसमें जोड़ेंगे 5 में, 6 7 प्लस 5 और 12 आएगा. सॉरी ये गलत हो गया, 12 होगा ये, तो रिमाइंडर 0 होगा. ठीक. इसी तरीके से यहां पे 6 आएगा, रिमाइंडर 0. अब आप अगर इसको इधर से करिएगा, फोर प्लस 5 इज 9. 9 का रिमाइंडर 3 और फिर इसको जोड़ेंगे तो फिर 6, रिमाइंडर 0. तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, इसकी वैल्यू वही होगी जब तीनों को एक साथ जोड़ के जो रिमाइंडर आएगा. तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर सेम. तो ये एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करेगा. अब आइडेंटिटी और इनवर्स की अगर बात करें तो आइडेंटिटी क्या होगा 1 0. आइडेंटिटी इज
0 जो कि है इसके अंदर, 0 को किसी भी नंबर से जोड़ेंगे तो वही आएगा। इनवर्स, अब ये है हमारा सेट है। इसमें मान लीजिए कि S बिलोंग्स टू दिस सेट। मान लीजिए कि इस सेट को दे दीजिए नाम G। मान लीजिए S बिलोंग्स टू G। देन M minus S also belongs to G। अगर S इसके अंदर है यानी 0 से लेके M-1 तक का है तो M minus S भी इसी में से कुछ होगा। देन अब इनको आप जोड़ लीजिए। दोनों जब जोड़ेंगे पहले सिंपल एडिशन हो जाएगा, उसके बाद M से डिवाइड होगा, फिर रिमाइंडर लेंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं M आएगा, दिस इज इक्वल टू C, यानी आइडेंटिटी। तो हर एलिमेंट के लिए इनवर्स है इसके अंदर। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा ही। कोई भी दो इंटीजर जोड़ोगे A प्लस बी तो B प्लस A होगा, वो प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, कम्यूटेटिव होल्ड फॉर इंटीजर्स। तो यहां पे भी होगा। देयरफॉर this set is a abelian group under addition modulo M ऑफ ऑर्डर M। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है फाइनाइट ग्रुप का। जिस ऑर्डर का आपको ग्रुप चाहिए उस ऑर्डर का मिल जाएगा। सपोज आपको ऑर्डर 13 का चाहिए ग्रुप, तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ एडिशन मॉडुलो 13 ये जो है बनाएगा। इसके जो रिमाइंडर्स होंगे ये 13 ऑर्डर का ग्रुप बनाएगा। तो ये एक ग्रुप हो गया। इसी तरीके से हम आते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M भी ग्रुप बनाएगा। तो हमें मालूम है कि जो रिमाइंडर्स का सेट होता है M के लिए वो ये होगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M अगर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M का मतलब दो इंटीजर मल्टीप्लाई करिए और जो प्रोडक्ट आए उसको M से डिवाइड करके रिमाइंडर। तो रिमाइंडर्स तो वही होंगे लेकिन ऑपरेशन बदल गया, एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये ग्रुप बनाएगा क्या। मल्टीप्लिकेशन में एक ही प्रॉब्लम आती है सबसे पहले, इनवर्स। क्लोजर लॉ तो होल्ड करेगा, दो इंटीजर इसमें आपस में, इसके कोई भी दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नया इंटीजर मिलेगा और उसको M से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर उसका तो यही होगा, इसी के अंदर होगा। तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा क्योंकि वो इंटीजर में
एसोसिएटिव लॉ एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों में होल्ड करता है, तो यहां भी करेगा ही करेगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आइडेंटिटी 1 यहां पे हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। कोई भी इंटीजर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, सॉरी वही इंटीजर फिर आ जाएगा। इनवर्स पे आइए, हर एलिमेंट का, हर इंटीजर का के लिए यहां पे इनवर्स है कि नहीं है, यानी कि कोई अगर इसके अंदर एस इस सेट में है तो कौन सा इसके अंदर दूसरा इंटीजर इसके लिए है, सपोज आर, जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। मल्टीप्लाई करके 1 तो नहीं आएगा। 1 आने का मतलब यहां पे है कि उसका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, यानी कि ये रिमाइंडर जो है 1 होना चाहिए, ये मतलब है इसका। तो सबसे पहले तो दिक्कत यह है कि 0 का तो मिलेगा नहीं, क्यों 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1 आने का सवाल ही नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m सीधे सीधे तो ग्रुप नहीं बनाएगा। तो मान लो कि m उसमें से हटा देते हैं, यानी ये सेट ले लेते हैं, 0 इसमें से हटा देते हैं, ये सेट ले लेते हैं मान लीजिए, तो इसमें एक एलिमेंट कम हो जाएगा। आप देखते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो 0 तो चूंकि हटा दिया, बात खत्म हो गई 0 के इनवर्स की। बाकी एलिमेंट का इनवर्स है कि नहीं है, ये देखने की बात है। बाकी एलिमेंट का इनवर्स है कि नहीं है, ये देखा जाए। तो उसमें भी ये दिक्कत आएगी, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से लेंगे तो समझेंगे। मान लीजिए 4 का जो है रिमाइंडर था, सेट ये लिया हमने और नॉन जीरो वाले लिए एलिमेंट खाली, तो 4 के नॉन जीरो रिमाइंडर्स ये हो गए। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 में हम देखते हैं ग्रुप बनता है कि नहीं देगा। तो मान लेते हैं 2 का इसमें इन्वर्स है कि नहीं देखते हैं। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, 4 का से रिमाइंडर 0, तो 0 तो इसके अंदर है नहीं। तो कोई 2 नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई होकर के इस ऑपरेशन के तहत 0 दे रहे हैं, जो कि इसके अंदर है नहीं। तो फिर फंस गया। यहां तो केवल 2 की बात थी। मान लीजिए कि 3 इंटू 2 करते हैं तो ये आएगा 6 और 6 का रिमाइंडर होगा 2। तो वो तो इसके अंदर है, ठीक है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसका इनवर्स क्या है। रिमाइंडर तो होंगे ही इसके अंदर, हालांकि ये जो 0 रिमाइंडर है वो इसके अंदर नहीं है। इनवर्स की अगर हम बात करें तो 2 का इनवर्स क्या है, कौन सा नंबर इसके अंदर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। वो भी कुछ नहीं मिल रहा है इसके अंदर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 2 को 3 से कर रहे हैं तो 6 यानी कि 2 आ रहा है। तो 1 तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो इनवर्स में फंस गए। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m ग्रुप नहीं होगा, भले उसमें से 0 निकाल दें। तो बात आती फिर तो इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m यानी किसी भी m के लिए तो ये ग्रुप नहीं है, लेकिन दिस इज ए ग्रुप व्हेन m इज ए प्राइम नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो
P, where P is a prime number, prime integer, forms a group for non-zero reminders. फॉर नॉन जीरो रिमाइंडर्स, यानी कि P के रिमाइंडर्स नॉन जीरो के होंगे 1, 2, 3 अप टू P-1. तो दिस फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P. इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? P-1. तो 5 प्राइम नंबर है तो इसके रिमाइंडर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4. This forms a group under multiplication modulo 5. 7. This forms a group under multiplication modulo 7. Group of order 6. 3. 3 भी prime number है. 1, 2. 3 इसके अंदर नहीं होगा. This forms a group अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3. अब हम ये दिखाएंगे कि ये ग्रुप बनाता है. जीरो इसमें नहीं, जीरो के रिमाइंडर की बात खत्म. सारे इसको एक एक करके चेक करेंगे. क्लोजर, एसोसिएटिव, ये सारे देखेंगे. तो देखिए क्लोजर लो. इस सेट का कोई भी 2 नंबर लीजिए. लेट R and S belongs to this set. तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसी के अंदर होगा. देखिए प्रोडक्ट का मतलब ये है P के रिमाइंडर. P के रिमाइंडर तो इसके अंदर है, जीरो छोड़कर. हमें यह दिखाना है कि ये जीरो नहीं होगा. बस ये जीरो हो सकता है क्या? जीरो ये तभी होगा, इसकी वैल्यू जीरो तब होगी जब ये P का मल्टीपल हो, या जीरो या P का मल्टीपल हो. देन दिस इज जीरो, माने रिमाइंडर इज जीरो. Remainder is 0 only if R is 0 or S is 0 or R into S is multiple of P. is मल्टीपल ऑफ P. तभी तो इसका रिमाइंडर जीरो तब होगा जब या तो ये P का मल्टीपल हो तब रिमाइंडर जीरो होगा, या ये जीरो ही हो तो सीधे सीधे जीरो आ जाए. तो ये जीरो तो है नहीं, तो ये वाला केस तो हो नहीं सकता. Here neither R nor S is 0. इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें जीरो है ही नहीं, तो इसका कोई एलिमेंट जीरो हो ही नहीं सकता. अब आइए प्रोडक्ट P. P का मल्टीपल जैसे ही होगा, इफ R इंटू एस इज P इंटू के, सपोज मान लीजिए,
के मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ऐसा हो गया, इसका तो मतलब ये हुआ फिर पी प्राइम नहीं रह गया। जैसे ही ये पी का मल्टीपल हो गया तो फिर पी प्राइम नंबर नहीं रह गया। पी से छोटे इंटीजर का प्रोडक्ट अगर पी का मल्टीपल हो गया तो फिर पी प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब हो गया कि पी इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। इट इंप्लाइज पी डिवाइड्स आर इंटू एस। यही तो मतलब हुआ। पी अगर इनको डिवाइड करता है और ये पी से छोटे हैं, दोनों पी से बड़े नहीं हैं, पी इनको अगर डिवाइड करता है तो फिर पी प्राइम नंबर नहीं रह गया। देन पी इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो ये भी संभावना नहीं क्योंकि पी प्राइम नंबर है। इसका मतलब जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो जीरो नहीं हो सकता। मतलब जो इनका जो रिमाइंडर है उस वो जीरो नहीं होगा। जीरो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि ये इनमें से किन्हीं भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो रिमाइंडर इसके अंदर है सारे। थस दिस इज not zero. It implies this is 1 belongs to 1 2। इन्हीं में से कुछ होगा। तो ये प्रूव हो गया कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो इनके कोई भी दो इंटीजर, कोई भी दो रिमाइंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी रिमाइंडर ही होगा और वो नॉन जीरो रिमाइंडर होगा। जीरो रिमाइंडर की संभावना नहीं है इसके अंदर। अब आइए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता ही करता है इंटीजर्स में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां जो प्रोडक्ट है वो दूसरे तरीके का है। तो यहां पे भी ये बात बता दें आपको, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू दिस सेट, then A is equal to A B C तो हम ये कह रहे थे कि इससे जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा रिमाइंडर ऑफ दिस। रिमाइंडर ऑफ
रिमाइंडर ऑफ ए बी सी है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और यहां पर भी रिमाइंडर ऑफ ए बी सी। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। इट इंप्लाइज बोथ आर सेम। सेम, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। अब आते हैं आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटी इज वन, है ना, वन बिलोंग्स टू दिस सेट, रिमाइंडर ऑफ पी, वन इसके अंदर है, इसलिए ये बात खत्म। आइडेंटिटी की आइडेंटिटी यानी है इसके अंदर, वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। इनवर्स पे आइए, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसके अंदर है, यही इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि लेट S बिलोंग्स टू दिस सेट। हम दिखाएंगे कि इसका इनवर्स भी इसके अंदर है, यानी एक और दूसरा नंबर है जिसके साथ इसका प्रोडक्ट 1 देगा। S से इन सभी को मल्टीप्लाई करिए, और जो भी आएगा प्रोडक्ट, कंसीडर S से मल्टीप्लाई करिए सबको। सभी को। तो ये P -1 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, ये सवाल उठ सकता है कि क्या सारे प्रोडक्ट अलग अलग हैं या उसमें से कुछ सेम भी हैं। तो हम ये कहते हैं नहीं, सारे अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है। और ये सब क्या है, ये सब P के रिमाइंडर्स हैं, यानी इन्हीं में से कुछ हैं। और जीरो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं, क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी इसका कोई एलिमेंट इनमें से किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो इन्हीं में से कोई मिलेगा। तो जीरो तो कोई है नहीं। तो जो रिमाइंडर्स हैं वो जो पॉजिटिव रिमाइंडर्स ही हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सारे प्रोडक्ट जो यहाँ पे लिए गए हैं इन सभी इंटीजर से, वो सारे अलग अलग हैं, इनमें से कोई रिपीट नहीं करता। सारे अलग अलग अगर हैं तो हमारा काम हो जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा। कैसे? अगर सारे अलग अलग हैं तो इनमें से कोई 1 भी होगा,
यही तो सारे होंगे, यही रिमाइंडर्स हैं। तो इनमें से कोई एक 1 भी होगा। तो जैसे ही 1 मिलेगा तो S का जिसके साथ 1 मिलेगा वही उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो अब हमें प्रूव ये करना रह गया कि ये सारे अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल शो दैट all products, all above product are distinct, सारे अलग अलग हैं। मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, यानी कि कोई है सेम। हमें दिखाने कि सारे अलग अलग हैं। तो मान लीजिए लेट एनी 2 आर सेम। से मान लीजिए कोई 2 सेम है, माना ये लेट आई ये माना ये 2 सेम है, और आई जे क्या होंगे, आई जे इन्हीं में से कोई होंगे और अलग अलग हैं। आई और जे सेम तो है नहीं, अलग अलग हैं। एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये तो हमें पहले से पता है। माना कि ये सेम है, सेम अगर है यानी इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर सेम है, इसका रिमाइंडर सेम है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज 0, यानी ये रिमाइंडर 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज डिविजिबल बाई P, तभी तो 0 आएगा रिमाइंडर। I इंटू एस माइनस जे इंटू एस, यानी आई जे इंटू एस। ये या तो 0 होगा तब ये 0 आएगा, या ये P का मल्टीपल होगा तब ये 0 आएगा। 0 ये नहीं हो सकता क्योंकि आई जे आपस में बराबर नहीं, इसलिए ये 0 नहीं है, और S भी 0 नहीं है क्योंकि इसका एलिमेंट है। तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो 2 नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होगा जब ये P का मल्टीपल होगा। ना ये 0 है ना ये 0 है, तो अब एक ही संभावना बची इसके 0 होने की, रिमाइंडर 0 होने की, कि ये P का मल्टीपल हो जाए, यानी कि ये P से डिवाइड होता हो। तो P से अब ये डिवाइड हो सकता है क्या, ये देखिए, ये I माइनस जे इसके अंदर ही होगा, I और J इसके अंदर थे। मान लीजिए I बड़ा है तो I माइनस जे भी इसके अंदर ही होगा, S इसके अंदर है, तो इसके अंदर के 2 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं हो सकता। ये अभी हम क्लोजर लॉ में देख चुके हैं। ये P से डिविजिबल नहीं है। जब ये P से छोटा ये P से छोटा है तो इनका प्रोडक्ट P से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि P प्राइम नंबर है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज P इज प्राइम। प्राइम नहीं होता तो
प्रोडक्ट p का मल्टीपल हो सकता था। जैसे कि अगर हम 6 के इंटीजर्स वो रिमाइंडर्स लें तो उसमें 1 2 3 4 5 ये आएंगे, और 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, जो कि 6 का मल्टीपल है। लेकिन अगर प्राइम नंबर है तो ये नहीं हो सकता। मान लीजिए 5 है तो 5 के होंगे 1 2 3 4। अब इसमें कोई भी दो ऐसे नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके 5 का मल्टीपल मिल जाए, आपको नहीं मिल सकता। तो p प्राइम है इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो ये संभावना खत्म होगी। हमने माना था कि कोई दो सेम है, सेम अगर होंगे तो फिर ऐसा होगा, तो फिर ऐसा होगा, जो कि है नहीं। देयरफॉर ऑल, इसमें से कोई सेम नहीं हो सकता। देयरफॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल इंटीजर्स in set 1 are distinct, सब अलग अलग हैं। So we must have, तो उनमें से कोई एक भी होगा, 1 भी होगा। So we must have for any r belonging to r into s is 1, then r is inverse of s। तो बात बन गई। तो सभी एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा। यहां पे हमने माना कि s, मान लीजिए कोई इसमें से इंटीजर है, तो हमने देखा कि फिर कोई ना कोई इसमें एक दूसरा इंटीजर r ऐसा होगा जिसके साथ इसका प्रोडक्ट 1 होगा, और वही फिर इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ऐसा सभी s के लिए होगा। तो इन्वर्स भी इसके अंदर आ गया। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। r इंटू एस इज इक्वल टू एस इंटू आर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। Therefore, this set is an abelian group for multiplication modulo p, और ऑर्डर p-1 होगा, यह ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर p-1 हो जाएगा, जबकि एडिशन में ऑर्डर सेम रहता है। एडिशन मॉडुलो m में m ऑर्डर का ग्रुप बनेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m में m-1 का ग्रुप बनेगा, और वो ये तभी बनेगा जब m प्राइम होगा और इसमें नॉन जीरो रिमाइंडर्स लेते हैं। अगर आप इसके एक एग्जाम्पल को देखना चाहिए इस तरह के ग्रुप को, तो मान लीजिए कि 7 है, तो 7 के जो इंटीजर्स हैं, रिमाइंडर्स हैं नॉन जीरो, वो ये हैं, वो ये हैं। अब आप इनके
इन्वर्स देखना चाहते तो देख लीजिए, इन्वर्स की ही प्रॉब्लम रहती है। जैसे 2 का इन्वर्स देखना है तो कौन सा इसमें इंटीजर है जिसमें मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, आइडेंटिटी। तो 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 इस 8 और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 4 इसका इन्वर्स हो गया और 4 का इन्वर्स 2 हो गया। अब आइए 3 इंटू 6, ये होगा 18, 1 नहीं बनेगा इसमें। 3 इंटू 4, 5, ये होगा 15, रिमाइंडर 1। तो 3 का इन्वर्स 5, 5 का इन्वर्स 3। अब आइए 6 बचा। 6 खुद का ही होगा, 6 इंटू 6, 36, रिमाइंडर 1, और 1 का ही है, 1 का इन्वर्स 1 है। तो इस तरीके से सारे हो गए। तो ये भी आपको एक फाइनाइट ग्रुप मिला, और जिस ऑर्डर का चाहते हैं उस ऑर्डर का पा सकते हैं, बशर्ते प्राइम नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आप चाहें कि 5 ऑर्डर का मिल जाए, ये वाला ग्रुप तो नहीं मिलेगा क्योंकि 6 प्राइम नहीं है और इसके रिमाइंडर्स से ग्रुप नहीं बनेगा। अंडर एडिशन जरूर बन जाएगा। तो ये हो गया ग्रुप और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और एक नए तरीके का ग्रुप, परमुटेशन का ग्रुप देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में हम ग्रुप ऑफ परमुटेशंस देखेंगे।